तो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार से हमारी सहयोगी राखी सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिन्होंने कहा कि घुटना प्रत्यारोपण अंतिम इलाज नहीं है और इसी के साथ बीमारी के कारण और इलाज पर सलाह भी दी है। नमस्कार, आज की खास मुलाकात के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार बंसल, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। मैं उन्हें ऑर्थोपेडिशियन कह रही थी, लेकिन सर ने मुझे बताया कि वो रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। आइए हम उनसे ही सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में क्या है डेजिग्नेशन। मैं डॉक्टर संजीव कुमार बंसल, मैं रिहेबिलिटेशन रिसर्च सेंटर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में प्रिंसिपल सीनियर स्पेशलिस्ट हूँ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के अंदर। हम इसके अंदर आर्थराइटिस के पेशेंट्स का स्पेशल इलाज करते हैं। सर, आर्थराइटिस की बात की है आपने, ऑर्थो से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अभी सर्दियां बढ़ गई हैं सर, आज कल रात को बारिश भी हुई है तो ठंड ज़्यादा हो गई। तो ठंड जब ज़्यादा हो जाती है तब हड्डियों से संबंधी जो समस्याएं, ऑर्थो संबंधी समस्याएं वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़ासकर बुजुर्गों में ये समस्याएं देखी जाती हैं। सर्दियों में क्योंकि सर्दी की वजह से मसल्स में अकड़न आती है, उसलिए आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है और घुटने दर्द के हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इस वक्त आ रहे हैं। सर, आर्थराइटिस बुजुर्गों में तो होता ही है और जो ऑर्थो संबंधी जो समस्याएं हैं वो अब युवाओं में भी बढ़ती जा रही है। मतलब कोई एज बार नहीं है, आप 25 प्लस के जो लोग हैं उनमें भी ये समस्याएं होती हैं। तो कारण उनमें ये समस्याएं इतनी जल्दी क्यों? कह देते हैं कि भाई खान पान पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं। जो युवावस्था में घुटने दर्द की समस्या या आर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ गई हैं, उनमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। आजकल साधन इतने हो गए हैं, गाड़ियां, कारें, स्कूटर्स, कोई भी आदमी पैदल नहीं चलता और लेडीज़ का घर पे मिक्सी है या और अन्य उपकरण हैं जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जो नीचे बैठना है, पालथी लगा के बैठना, उकड़ू बैठना, बहुत लंबे समय तक खड़े रहना या बहुत ज़्यादा 20-20 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना। लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं 20 किलोमीटर, आमेर की पहाड़ी, नाहरगढ़ की पहाड़ी, वीक में 2 बार 3 बार। ये घुटने पे अधिक लोड डालना होगा। या योगासन जैसे पद्मासन, गौमुख आसन, घुटने मोड़ने वाले जितने भी व्यायाम हैं, उन वजह से उनके अधिक करने से, लंबे समय तक इस प्रकार करने से आपके घुटने पर लोड पड़ता है और वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। सर, आपकी इस बात के ऊपर एक बात ये है कि लोग एक्सरसाइज बहुत प्रेफर करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि योगासन है कुछ इस तरह के जो घुटने के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और यहाँ पर तो लोग जो हैं वो योग से ही निरोग की ओर जा रहे हैं। ये अपना सोचने का तरीका हो सकता है, लेकिन अगर घुटने की समस्या है और आप घुटने मोड़ के कोई व्यायाम करते हैं तो घुटने निश्चित रूप से खराब होंगे। योग से निरोग हो सकते हैं आप, लेकिन किसी योग से अगर किसी बीमारी को आप बढ़ाते हैं तो ये गलत है। सर, घुटने जो हैं वो जब जवाब दे जाते हैं तो नी रिप्लेसमेंट एक आखिरी ऑप्शन बचता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो आजकल नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा भी इलाज है कि जब हमारी समस्या शुरू हुई है तब से लेकर के हम वो जो सर्जरी है हम वहाँ तक ना पहुँचे, उसकी बीच की कड़ी में ऐसा कोई उपाय जिससे हम ऐसे ही ठीक हो? हाँ, जैसे कोई किसी मरीज के घुटने में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको पेन किलर प्रेस्क्राइब कर दी। वो पेन किलर डॉक्टर से लिखवा के या अन्य अपने आप ही लेके खाता रहता है। वो बड़ा सरल उपाय है कि आप पेन किलर खाते रहें, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब वो पुनः डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कह दिया जाता है कि आपके घुटने खराब हो गए हैं और आपको घुटना रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। वो मरीज ठगा रह जाता है कि या तो पेन किलर या घुटना रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं है, इनके बीच में भी उपाय है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो सावधानियां रखनी है, उकड़ू नहीं बैठना, पालती नहीं बैठना, लंबे समय तक, एक दिन में नहीं होगा ये, या आपको लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, ये सब आप प्रिकॉशन रखें, या बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, इन सबको से बचाव करना है। उसके अलावा हमने कुछ विशेष इलाज विकसित किए हैं, जैसे हमने बहुत विशेष प्रकार के इलाज विकसित किए हैं जिनमें मरीज के शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई सर्जरी नहीं होगी। जैसे उसको विशेष प्रकार की फिजियोथेरेपी बताई जाती है, फिजियोथेरेपी बता दी जाती है, लेकिन ना तो मरीज़ उसको गंभीरता से करता है, ना उसको ठीक से बताई जाती है। हम उसको विशेष फिजियोथेरेपी बताते हैं जो वो निरंतर करने से उसको लाभ होता है। दूसरा, एक मशीन हमने विकसित की है जो उसके घुटने को एक छोटे लो वोल्टेज करंट देती है। उसके नियमित उपयोग से 2-3 महीने में घुटने का दर्द ठीक हो जाता है और जिससे वो उसका आर्थराइटिस की समस्या दूर हो जाती है। तीसरा, क्योंकि घुटना घिस गया है, ऐसा एक्सरे में भी आ रहा होता है,
तो उसके घुटने के बीच में जो ग्रीस होती है वो खत्म हो जाती है, यानी कि जो लुब्रिकेंट, जैसे इंजन में आपके ऑयल डालते हैं तो ऑयल जो है इंजन के पार्ट्स को टकराने और घिसने से बचाता है, उसी फ्रिक्शन को उसको कम करता है। उसी प्रकार हमारे घुटने के कॉन्डाइल्स के बीच में लुब्रिकेंट होता है सिनोवियल फ्लूइड, वो फ्रिक्शन बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। लेकिन आर्थराइटिस की समस्या में वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। उसको हम छोटे से इंजेक्शन के माध्यम से घुटने में उस जो फ्रिक्शन खत्म करने वाला फ्लूइड है, सिनोवियल फ्लूइड, उसको हम डाल सकते हैं। ये बहुत सरल उपाय है, इजीली किया जा सकता है, उससे घुटने में बहुत जल्दी आराम आएगा। उसके अलावा घुटने के दर्द के अंदर उसका घुटने का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, अर्थात उसके एक कोंडाइल पे, जनरली मीडियल कोंडाइल पे लोड ज़्यादा पड़ता है। आप एक्सरे में देखें कि उसके कोंडाइल में दोनों मीडियल कोंडाइल पास आ गए हैं, लेटरल कोंडाइल नहीं आए हैं। तो अब वो मीडियल कोंडाइल जो पास आ गए हैं उसके लिए हम जूते में छोटा सा परिवर्तन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार इन चारों चीज़ों को एक साथ करने से मरीज़ को घुटने दर्द में बहुत आराम आता है, और जो घुटना रिप्लेसमेंट कराने वो जा रहा था वो 10-20 साल तक हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, या हो सकता है कराना ही ना पड़े। सर, आपने अभी शू की चर्चा की है, तो ये जो शूज़ होते हैं जो रेगुलर हम लोग पहनते हैं उसी तरह के शूज़ होते हैं, या फिर कुछ स्पेशलिटी होती है इन शूज़ में जो आप ही लोगों की तरफ से दिए जाते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने तो अब तक शूज़ वो देखे हैं कि जैसे किसी का जो फुट है वो अगर हल्का सा टिल्ट है तो वो पैर सीधा करने के लिए दिया जाता है, तो ये घुटने से संबंधित शूज़ आते हैं, ये आपसे सुन रही हूँ। जो जूते आप पहन रहे हैं वही आप लेकर आएंगे, हम आपका एक्सरे देखेंगे, MRI देखेंगे, और उसके हिसाब से आपके ही जूते में छोटा सा परिवर्तन कर देंगे। बस, हम अलग से जूते नहीं हैं कोई, और ऐसा परिवर्तन होगा जो आप स्वीकार कर लें, यानी मरीज़ को जो कंपेटिबल हो, जो मरीज़ कर सके वो कर देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। ये सब काम एक दिन में नहीं होते। आप उसी तरह के जूते हमेशा पहने, आप जो आपको एक्सरसाइज बताई है वो हमेशा करें, आप जो मसल स्टिमुलेशन आपको बताया वो नियमित करें आप। मतलब काइंड ऑफ एक्यूप्रेशर, हम वो जैसे एक स्लीपर्स आती हैं जो एक्यूप्रेशर के लिए होती है, और आजकल डॉक्टर स्लीपर्स के नाम से भी बहुत स्लीपर्स आ रही हैं। सर देखिए, कोई कुछ भी बना सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते। कोई चप्पल बना के कह रहा है डॉक्टर चप्पल है, वी कांट जस्टिफाई दैट, है ना। लेकिन हम जो है, हम एज ए डॉक्टर, एज ए स्पेशलिस्ट, हम घुटना एक्सरे देख के उस व्यक्ति के नाम से उस व्यक्ति का कस्टमाइज जूते में परिवर्तन करते हैं। जो बाजार में मिल रही है वो तक चप्पल मिल रही है, कोई भी पहन ले, उनको पेशेंट का नहीं पता। हम उस मरीज के नाप से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से जूते में परिवर्तन करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और इसका कोई एक्यूप्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपने प्रिकॉशंस बता दिए कि आलती पालती ना मारे, ज़्यादा उकड़ू ना बैठे, क्योंकि जिम में आजकल स्क्वाट जो एक्सरसाइज है वो यही है, उठक बैठक काफ़ी लगाते हैं। क्वाड्स का जहाँ तक सवाल है, यंग बच्चे 20-22 साल के कर लेते हैं, 500 भी कर लेते हैं, 800 भी कर लेते हैं। लेकिन एक 40-45 साल का व्यक्ति अगर जिम में 1000 स्क्वाट्स लगाएगा तो उसके घुटने निश्चित रूप से खराब हो जाएंगे। आपको अपनी आयु के हिसाब से और अपनी सीमा को जानकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्वाड्स को लेकर के तो आपने जो भ्रांतियां थी लोगों के मन में वो दूर कर ही दिया। सर, अब बात प्रिकॉशन की हो गई, अब हम बात करते हैं रीजंस की। जैसे अमूमन कोई सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके घुटनों में ऐसा कुछ आवाज़ आती है जैसे कुछ अंदर कट रहा हो, कट कट करके आवाज़ आती है, और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, हम जब चढ़ रहे हैं तो दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन दर्द के साथ साथ में उस व्यक्ति को खुद महसूस होता है कि कुछ जो है वो बार बार अड़ रहा है। ऐसा तो ये जो लक्षण होते हैं, क्या यही वो ठीक टाइम है कि जब आपको महसूस हो तभी आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं? घुटने में या किसी अन्य जोड़ में आवाज़ आना एक सामान्य बात है, लेकिन वो आवाज़ मरीज़ को बहुत डिस्टर्ब करती है। विशेष रूप से जब रात को सो के उठता है, रात को मान लो बाथरूम गया और घुटने में से आवाज़ आ रही है, उस सन्नाटे में वो आवाज़ बहुत तेज़ आती है और मरीज़ को लगता है कि घुटने में मेरे गड़बड़ हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आवाज़ नॉर्मली आती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आज कुछ दिन पिछले दिनों से ही बढ़ी है आवाज़, तो आप घुटने का एक्सरे या MRI करा के डॉक्टर से दिखा दें। कुछ अगर टूट है या चोट है तो वो उसमें डायग्नोस हो जाएगी। वैसे 90% केसेज में ये नॉर्मल होती है। तो चलिए, अगर आपके घुटने में आवाज़ आती है
तो नॉर्मली जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबके घुटने में हल्की बहुत ये इस तरह का साउंड आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये साउंड जो आ रही है इसका जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, ये आगे और ज़्यादा आवाज़ बढ़ रही है और पेन भी साथ में हो रहा है, तो आप देरी ना करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें। और अभी क्योंकि सर्दियां हैं, अर्थराइटिस भी है, नी प्रॉब्लम भी है, तो आप अपने ऑर्थो को, बेस्ट ऑर्थो को दिखाइए, क्योंकि सर्जरी से पहले भी एक और इलाज हमारे पास है जो आपको क्योर कर सकता है। तो वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।